हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो 850 पीएलसी का पावरफ्लेक्स 4M में एक 0.5 HP की VFD का मॉडबस पर कम्युनिकेशन करेंगे और साथ ही साथ पीएलसी से VFD को स्टार्ट स्टॉप करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम पीएलसी से ही देंगे मॉडबस के थ्रू। और साथ ही साथ कुछ पैरामीटर इसके हम रीड करेंगे, जैसे कि फ्रीक्वेंसी का जो कमांड जा रहा है वो, और फ्रीक्वेंसी का फीडबैक यानी कि VFD का जो आउटपुट है वो उसको, और करंट और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, और इस तरह के जो कुछ पैरामीटर हैं 5 वो हम इसके रीड भी करेंगे। तो इसके कुछ पैरामीटर हैं और कुछ सेटिंग्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। तो इसके लिए क्या क्या हमको इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं उसको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि किस रजिस्टर मैप में हमें इसकी वैल्यू को राइट करना है और किस रजिस्टर मैप से हमें वैल्यू को रीड करना है। तो हमारे पास जैसे ये 22FA2P5N103 VFD है 0.5 HP की पावरफ्लेक्स 4M सीरीज की एक VFD है, जिसके अंदर हमें स्टार्ट फॉरवर्ड, स्टार्ट रिवर्स और स्टॉप, ये 3 कमांड हमें भेजने हैं। तो इसको भेजने के लिए हमको, अगर हम इस रजिस्टर मैप के अंदर 8193 रजिस्टर मैप के अंदर अगर हम 18 सेंड कर देते हैं तो ये मोटर स्टार्ट फॉरवर्ड में स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम इसकी वैल्यू 34 राइट करते हैं इस रजिस्टर मैप में, तब ये रिवर्स स्टार्ट होती है। वहीं अगर इसकी वैल्यू हम 1 सेट कर देते हैं इस रजिस्टर मैप में तो ये VFD स्टॉप हो जाती है। तो एक रजिस्टर मैप हम इसके अंदर कुछ पैरामीटर राइट करेंगे। दूसरा हमारा है VFD रेफरेंस, यानी कि VFD की स्पीड की कमांड है, उसको भी हम राइट करेंगे। तो उसको राइट करने के लिए हमारा जो बर्ड का रजिस्टर मैप है वो है 8194 के अंदर जब हम वैल्यू को 0 से 600 के बीच में राइट करेंगे तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी 0 से 60 हर्ट्ज सेट कर लेगा, यानी कि 0 से 60 हर्ट्ज पे VFD आपकी चल जाएगी। तो दूसरा काम ये हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तीसरा हमारा टास्क है कि कुछ हमें पैरामीटर जो VFD के अंदर चल रहे हैं उसको हमें रीड करना है। तो उसमें से पहला तो एक जो हम कमांड भेज रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, वो हमको 8451 पर मिलेगा, और जो आउटपुट है यानी कि जो हमारा फीडबैक बन जाएगा VFD का वो 8452 पे मिलेगा, और करंट हमारा 8453 पर मिलेगा, इनपुट वोल्टेज 8454 पर मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज 8455 पर मिलेगा इस VFD के लिए। तो इस VFD के ये जो रजिस्टर हैं टोटल, एक स्टार्ट स्टॉप का, दूसरा फ्रीक्वेंसी की कमांड का, तीसरा चौथे 5 में जो भी ये 5 रजिस्टर हैं इसमें हम वैल्यू को रीड करेंगे। इसके अलावा और भी रजिस्टर मैप होते हैं, उसको हम यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो इसको VFD का सबसे पहले तो हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए कुछ पैरामीटर हमको VFD के अंदर चेक करने पड़ेंगे। जब भी हम मॉडबस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो मॉडबस के कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे कि बॉड रेट, नोड एड्रेस, बिट का मतलब डेटा वेट, पैरिटी, स्टॉप बिट और नोड एड्रेस। ये कम्युनिकेशन पैरामीटर होते हैं। ये जो पैरामीटर होंगे इन सबको हम VFD के अंदर से चेक करेंगे और नोट करेंगे। इसके अंदर हम C302 पैरामीटर में जाएंगे और चेक करेंगे कि बॉड रेट कितनी है, और फिर
3 में जाएंगे, वहां पर नोड एड्रेस चेक कर लेंगे कितना है। हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। अगर नेटवर्क में एक से ज्यादा बीएफडी लगी होंगी तो ऑब्वियसली हमें उसका नोड एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ही बीएफडी का हम RS485 पर यानी कि मॉडबस पर अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम जो उसका बीएफडी में पहले से सेट है उसको चेक कर लेंगे और अपने पास नोट कर लेंगे। और ऐसे ही 306 के अंदर डेटा बिट, पैरिटी और स्टॉप बिट, ये हमको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये जितनी भी चीजें हमने यहां से नोट की हैं उसको हम माइक्रो 850 के अंदर, माइक्रो 850 पीएलसी या जो भी सीरीज की आपके पास पीएलसी है उसके अंदर हम सेट करेंगे। जो भी बॉड रेट यहां से होगी वो बॉड रेट पर सेट करेंगे, पैरिटी जो होगी पैरिटी में सेट करेंगे, स्टॉप बिट जो होगी वो सेट करेंगे, और डेटा बिट जो भी बीएफडी की है, यानी कि यहां पर बीएफडी हमारी स्लैब हो गई और पीएलसी हमारी मास्टर बनेगी। यानी कि मॉडबस मास्टर हम पीएलसी को बना देंगे और मॉडबस स्लैब हमारी बीएफडी हो जाएगी। और फिर अगर आपने पीएलसी 850 ली है तो इसका जो बाय डिफॉल्ट चैनल होता है वो 2 नंबर होता है, जो सीरियल पोर्ट राउंड पोर्ट होता है जिसके अंदर 8 पिन होती हैं। ये राउंड पोर्ट जो है ये मॉडबस पे कॉन्फ़िगर करोगे तो इसका चैनल बाय डिफॉल्ट 2 होता है, तो हम इसको 2 सेट करेंगे। प्रोग्राम के अंदर हम जब लॉजिक लिखेंगे तो उसके अंदर हम एक तो रजिस्टर 8193 में कुछ वैल्यू को राइट करेंगे, जैसे स्टार्ट फॉरवर्ड का कमांड, स्टार्ट रिवर्स का कमांड और स्टॉप का। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, वो 8194 रजिस्टर में जाएगा। फिर कुछ पैरामीटर हम रीड करेंगे 8451 से 8455 तक 5 पैरामीटर हैं, इसको हम रीड करेंगे। 5 पैरामीटर रीड करेंगे और ये हमारा सिंगल रजिस्टर है जो हम राइट करेंगे। इसमें जो कमांड टाइप होगा वो 6 होगा, इसमें भी 6 होगा, और ये जो कमांड टाइप होगा ये 3 होगा जो हमें रीड करना है। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब हम चलते हैं अपने बीएफडी के पास और सबसे पहले हम ये जो पैरामीटर हैं ये चेक करेंगे और नोट करेंगे। जैसा कि हमने बोर्ड पे डिस्कस किया, सबसे पहला स्टेप हमारा है कि पीएफडी के अंदर कुछ कम्युनिकेशन पैरामीटर को हम चेक करेंगे और नोट करेंगे, जिसको हम पीएलसी के साथ उसको सेटिंग करेंगे। तो पहला पैरामीटर जो है वो कम्युनिकेशन का है, बॉड रेट का C302। तो C302 में जाने के लिए एक बार एंटर करेंगे और इसको अप और डाउन करते हुए C302 पे जाएंगे। एक बार एंटर करेंगे और इसको डाउन की करते हुए जाएंगे और यहाँ पर C30 जब यहाँ पर आ जाएगा तब इसको एंटर करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पर 3 पड़ा हुआ है। 3 का मतलब है ये इसकी जो बॉड रेट है वो 9600 है, और अगर 0 होता है या 1 होता है तो क्या होगा, इसका साइड में आप देख पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो ये बाय डिफॉल्ट 3 पर है, यानी कि इसकी जो बॉड रेट है वो 9600 है। और दूसरा पैरामीटर जो हमें चेक करना है वो इस बीएफडी का नोड एड्रेस, यानी कि इसका जो पैरामीटर है वो 303 है। तो एक बार एस्केप करके बाहर आएंगे और इसको अप की करेंगे और 303 में जाएंगे। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये 100 लिखा हुआ है, यानी कि इस ड्राइव का जो नोड एड्रेस है, यानी कि जो स्लैब आईडी है वो 100 है। ये हमने नोट कर लिया, इसको हम अपने प्रोग्राम में सेट करेंगे। और इसके बाद जो तीसरा पैरामीटर है वो है 306 में एक बार अप करते हुए 306 पे आएंगे और एंटर करने के बाद चेक करेंगे कि इसके अंदर 0 पड़ा है। तो 0 का मतलब है कि इसकी डेटा बिट 8 है और पैरिटी नन है, स्टॉप बिट 1 है। तो ये पैरामीटर हमने, और बाकी का मतलब जो है वो आप साइड में देख ही पा रहे हैं। तो इस तरह से हमने इसके बीएफडी के कम्युनिकेशन पैरामीटर नोट कर लिए, और इसके साथ ही हमें 2 पैरामीटर सेट करने होते हैं बीएफडी के अंदर। ये तो हमने कम्युनिकेशन पैरामीटर चेक कर लिए जो कि हमें पीएलसी लॉजिक में सेट करने हैं या फिर पीएलसी के चैनल में सेट करने हैं। 2 पैरामीटर वो पैरामीटर हैं कि इसकी जो कमांड है वो हमें मॉडबस के थ्रू देनी है, तो उसके पैरामीटर हमें चेक करने हैं कि उसके पैरामीटर क्या हैं। P106
वो स्टार्ट स्टॉप का है और P108 वो फ्रीक्वेंसी का है। तो दो पैरामीटर हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार एस्केप करते हुए बाहर आएंगे, एक बार एंटर करेंगे, एक बार बाहर आएंगे और एक बार और बाहर आएंगे और इस पे P पे जाएंगे, P106 सबसे पहले 106 देखेंगे, एक बार एंटर करेंगे, डाउन करेंगे और P106 में देखेंगे कि इसके अंदर पैरामीटर में 5 सेट है। 5 का मतलब है कि ये जो BFD है वो मॉडबस के थ्रू स्टार्ट स्टॉप का कमांड एक्सेप्ट करेगी। अगर हम 0 कर देंगे तो ये इसके थ्रू कीपैड के थ्रू करेगा। और एक पैरामीटर और है, इसको एस्केप करके P108, ये P108 अभी ये फ्रीक्वेंसी का है, तो फ्रीक्वेंसी को भी चेक कर लेते हैं कहाँ से ये क्या सेट पड़ा है इसके अंदर। फ्रीक्वेंसी को आप देख पाएंगे इसके अंदर भी 5 पड़ा है। 5 का मतलब है कि ये मॉडबस के थ्रू फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जो कमांड जो एक्सेप्ट करेगा इसकी स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए, वो भी ये मॉडबस के थ्रू एक्सेप्ट करेगा। अगर इसका पैरामीटर हम 0 कर देंगे तो ये कीपैड से करेंगे, कीपैड से एक्सेप्ट करेगा। अगर 1 और 2 या 3 या 4 करेंगे, उसके लिए आप साइड में देख पा रहे हैं उसके पैरामीटर। आज का जो टॉपिक है वो RS485 का है, तो हम 5 सेट करेंगे, तो इसके अंदर 5 सेट कर रखा है। तो ये जो पैरामीटर हमको इसके अंदर सेट करने थे वो हमने सेट कर दिए। बाकी कुछ पैरामीटर हमें चेक करने थे वो हमने चेक कर लिए। अब हम अपने लैपटॉप पर चलेंगे और वहाँ पर इसका एक लॉजिक डेवलप करके PLC के साथ डाउनलोड करके इसको स्टार्ट स्टॉप करेंगे। इसमें एक पॉइंट बचता है जो है केबल का। इसकी जो केबल है इसके अंदर मैं दिखा देता हूं आपको। ये केबल को आप बना सकते हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे ये 1 से लेकर के 8 तक 8 पिन हैं। तो हमारा जो काउंटिंग है वो लेफ्ट से होगी और लेफ्ट से चलते हुए 4 और 5 4th and 5 ये वाला जो 2 वायर हैं वो ही इस्तेमाल हो रहे हैं, बाकी ब्लैंक हैं। तो इसके 2 वायर हमने यहाँ पर आप देख पाएंगे जो 4 नंबर है, जो 4 नंबर है वो B पे लगा है और जो 5 नंबर है वो A पे लगा है। यानी कि इसके 2 वायर 4 और 5 हैं। 5 नंबर हमारा A पे चला गया है और 4 नंबर वायर हमारा B पे चला गया है। तो इस तरह से इसके मॉडबस की कम्युनिकेशन केबल बना सकते हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन का केबल का हो गया। अब हम चलते हैं लैपटॉप पर और इसका प्रोग्राम डेवलप कर लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप पर। तो सबसे पहले जो भी पैरामीटर हमने BFD से चेक किए थे, तो सबसे पहले इसके चैनल के कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और सीरियल पोर्ट पर क्लिक करके हमने जो सेटिंग की हैं वो हम यहाँ पर एक बार दिखा देते हैं। सबसे पहली जो सेटिंग है इसको हमने ड्राइवर में मॉडबस RTU किया है, बॉड रेट 9600 की है और पैरिटी नन सेट की है और मॉडबस का जो रोल है वो मास्टर किया है। उसके अलावा इसके अंदर जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मीडिया, वो RS485 है, डेटा बिट 8 है, स्टॉप बिट 1 है। जो पैरामीटर हमने BFD से चेक किए थे वही हमने यहाँ पर सेट कर दिए हैं। तो ये तो हमारा चैनल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब दूसरा, प्रोग्राम के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हमें एक मैसेज लिखना पड़ता है। वो मैंने मैसेज यहाँ पर लिखा है। मैसेज के अंदर जो टारगेट डिवाइस के जो पैरामीटर होते हैं वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि हमने बोर्ड पर डिस्कस किया था कि इसका जो रजिस्टर मैप है वो 8193 है स्टार्ट स्टॉप के लिए, उसी के अंदर हमें वैल्यू को राइट करनी है। तो इसके अंदर क्या क्या और पैरामीटर सेट करने होते हैं वो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे और टारगेट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे एक तो रजिस्टर मैप जो मैंने बताया था वो है और दूसरा इसका नोड एड्रेस जो हमने BFD का चेक किया था वो 100 था, वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो एक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। दूसरा, इसके लोकल कॉन्फ़िगरेशन में कुछ सेटिंग करनी होती हैं। लोकल कॉन्फ़िगरेशन को भी चेक कर लेते हैं। लोकल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर
चैनल जैसे कि हमने बताया था, इस पीएलसी का जो ऑन बोर्ड वाला चैनल है वो 2 नंबर होता है, तो हमने 2 डाला है। उसके बाद ट्रिगरिंग टाइप ये 1 रखना है, ये कंटिन्यूस अपडेट के लिए है। अगर 0 रखेंगे तो हमको बार बार अपडेट करना पड़ेगा। और कमांड कॉन्फ़िगरेशन में कमांड जो है वो हम 6 रखेंगे। 6 का मतलब है कि ये सिंगल रजिस्टर को राइट करेगा, तो ये हमने इसके अंदर सेट कर दिया। दूसरा, इसके अंदर एक ही वर्ड को हमें राइट करना है, यानी कि मल्टीपल वर्ड में हमें राइट नहीं करना है, सिंगल वर्ड में ही राइट करना है। तो इसका हमने काउंट 1 कर दिया, यानी कि एक ही रजिस्टर को राइट करना है, तो उसके लिए ये सेटिंग होती है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी सेटिंग कर दी। ये 2 सेटिंग हो गई, टारगेट डिवाइस और लोकल डिवाइस। उसके बाद एक यहाँ पर लोकल एड्रेस है पीएलसी के अंदर कि कहाँ पर हमारे ये डेटा हमारी पीएलसी के अंदर कहाँ स्टोर होगा। उसके लिए हमने BFD स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल वर्ड नाम का एक टैग बनाया है, एक टैग का एरे बनाया है। उसके अंदर हम इसको स्टोर करेंगे और जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वही वैल्यू ये टारगेट के अंदर राइट कर देगा। तो राइट करने के लिए हमने यहाँ पर एक पल्स बनाई है, फ्री रनिंग पल्स अगर नहीं बनाना आता है तो हमारे पल्स का वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। तो ये पल्स हमने यहाँ पर बनाई है। पल्स अपने आप इसको बार बार अपडेट करता रहेगा। तो ये हमने स्टार्ट स्टॉप के लिए एक मैसेज लिखा है और इसको स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हमने 3 बटन बनाई हैं, एक रन फॉरवर्ड की, एक रन रिवर्स की और तीसरी स्टॉप कमांड की। जब हम इसको प्रेस कर देंगे और इनमें से ये 2 कमांड नहीं है, यानी कि रिवर्स नहीं चल रही है और स्टॉप कमांड नहीं जा रहा है, तो हम रन कमांड को प्रेस करेंगे, तब ये इसके अंदर 18 मूव होगा। और जैसे कि हमने बोर्ड पे डिस्कस किया था कि अगर 8193 रजिस्टर के अंदर इसकी वैल्यू 18 अगर हम राइट कर देते हैं तो BFD फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाती है। वहीं अगर इस रजिस्टर में हमने अगर 34 राइट कर दिया तो ये रिवर्स चलने लगती है। उसके अलावा अगर इसकी वैल्यू हम 1 राइट कर देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर लॉजिक डेवलप किया। दूसरा, एक हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के लिए लिखा है। फ्रीक्वेंसी का जो हमारा रजिस्टर मैप था वो 8194 है, तो 8194 के अंदर हम फ्रीक्वेंसी को राइट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को राइट करने के लिए हमने यहाँ पर एक टैग बनाया है फ्रीक्वेंसी सेटिंग का। इसके अंदर हम 0 से 600 की वैल्यू को सेट करेंगे तो BFD 0 से 60 हर्ट्ज पर चलने लगेगी। मतलब इसकी जो सेटिंग है उसमें हम 10 का डिवाइडेशन करके अंदर जाएगा। तो हम यहाँ पर 100 डालेंगे तो ये 10.0 यानी कि 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर BFD चलेगी। अभी की केस में ये 100 सेट है, यानी कि ये 10 हर्ट्ज पे स्पीड पे चलेगी अगर हम अभी इसको स्टार्ट करते हैं तो। और तीसरा हमारा एक था, इसके अंदर भी हमने रजिस्टर 8194 के अंदर राइट किया है। और जो तीसरा इसके अंदर हमने 8415 से 5 डेटा रीड करे हैं। 5 डेटा रीड कैसे, यहाँ पे कैसे पता चलेगा 5 डेटा को रीड क्या है? तो इसके लिए आप जाएंगे लोकल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और यहाँ पर आप देख पाएंगे हमने यहाँ पर 5 सेट किया है, यानी कि 5 एलिमेंट को हम रीड कर रहे हैं। कौन से रजिस्टर मैप के? रजिस्टर मैप है हमारा 8451, यानी कि 8451 से लेकर के 8455, यानी कि 5 पैरामीटर हमने रीड करे हैं। रीड कहाँ पर किए हैं? रीड अंडरस्कोर डेटा के अंदर। इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर रीड अंडरस्कोर डेटा के अंदर 5 डेटा यहाँ पर मिलेंगे। अभी के केस में ये जो फ्रीक्वेंसी सेट है वो दिखा रहा है और ये वोल्टेज जो इनपुट का वोल्टेज है BFD के अंदर वो 313 दिखा रहा है, यानी कि ये 2 अभी दिखा रहा है। जब हम BFD को स्टार्ट करेंगे तो कुछ पैरामीटर यहाँ पर और भी आएंगे, जैसे कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी, करंट और आउटपुट वोल्टेज, ये पैरामीटर और यहाँ पर शो करेंगे।
ये हमारा पहला जो है वो फ्रीक्वेंसी का है, जो हम कमांड सेट करते हैं उसका, और जो रिटर्न होके आएगा यानी कि जो BFD का आउटपुट है फ्रीक्वेंसी का, वो दूसरे नंबर पे आएगा। यानी कि अगर हम रजिस्टर मैप की बात करें तो 8452 पर आएगा, और जो तीसरा है वो करंट आएगा 8453 पर, और वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है वो 844 पर आएगा, और जो आउटपुट का वोल्टेज है वो 8455 पर आएगा। तो ये जो हमने 5 डेटा रीड किए हैं वो रीड अंडरस्कोर डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, 4 और 5 में रीड होकर के आ रहे हैं। तो ये तो हमने यहाँ से देख लिया। अब हम इसको एक बार स्टार्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे, साइड में भी आप देख पाएंगे कि BFD के अंदर कमांड स्टार्ट का जाएगा। पहले हम लॉजिक से एक बार स्टार्ट का कमांड देंगे, फिर हम एक बार स्काडा से भी इसको टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार यहाँ पर इसको टॉगल करेंगे और वापस इसको कर देंगे। अब आप देख पाएंगे ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 10 सेट है, तो 10 पे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर रन हो गई। इस साइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये साइड में 10.0 हर्ट्ज पर चली गई है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो चेंज करने के लिए हम इस पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ पर हम 100 की जगह 200 करते हैं तो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी, और फिर ये 20 तक आगे स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देगा। मैं एक बार इंटर करता हूँ, आप देख पाएंगे यहाँ पर BFD रन हुई और 20 हर्ट्ज तक यानी कि इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो गई। तो इस तरह से ये हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी को एक बार हम 300 करेंगे तो 30 हर्ट्ज पर जाएगी। आप देख पाएंगे यहाँ पर ये बढ़ कर के 30 हर्ट्ज हो गया। इसकी जो एक्सेलरेशन टाइम है ये थोड़ा फास्ट है, इसलिए ये फास्टली पिकअप करके वहाँ तक चला जाता है। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के जो पैरामीटर हैं वो P109 और P1010 है, जो कि हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। अभी ये हमने इसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो सेट की है वो 30 हर्ट्ज की है, तो 30 हर्ट्ज पे अभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। अब अगर हम इसे स्टॉप करेंगे तो ये एक बार इसको टॉगल करेंगे और वापस कर देंगे तो अब ये स्टॉप हो रहा है। ये आप देख पाएंगे ये BFD स्टॉप हो गई। अब ऐसे ही अगर हम इसको रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो एक बार रिवर्स पर हम कमांड देंगे तो आप देख पाएंगे ये रिवर्स में चलने लगा। यहाँ पर आप इंडिकेशन एक देख पाएंगे, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर रिवर्स वाला इंडिकेशन ग्लो कर रहा है, यानी कि ये रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। जब हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाएंगे तो यहाँ पर एक BFD के अंदर रिवर्स की जगह फॉरवर्ड वाला इंडिकेशन ग्लो होगा और रन भी दिखाएगा। एक बार हम यहाँ पर रन फॉरवर्ड में करता हूँ तो आप देख पाएंगे ये यहाँ पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ग्लो हो रहा है और ये रन भी दिखा रहा है, यानी कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मैसेजिंग के थ्रू यानी कि मॉडबस के थ्रू BFD को स्टार्ट स्टॉप किया और फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। अब एक बार ये स्टार्ट हो गई तो आप यहाँ पर पैरामीटर चेक कर सकते हैं, जो कि हमारा तीसरा मैसेज है। तीसरे मैसेज के अंदर हमने जो लिखा है, एक बार हम इसे डाउन करके नीचे आएंगे और ये रीड डेटा के अंदर जो पहले 5 पैरामीटर हैं वो हमने रीड किए हैं। इसके अंदर देख पा रहे हैं जो ये जो वाला पहला पैरामीटर है ये कमांड का है, मीन्स फ्रीक्वेंसी के कमांड का है। दूसरा ये जो उसके फीडबैक का है, यानी कि BFD का आउटपुट है। और तीसरा ये जो है ये करंट का है, और ये चौथा जो एलिमेंट है ये इनपुट का वोल्टेज है, और जो पांचवा जो लास्ट है ये आपका आउटपुट का वोल्टेज का है। तो इस तरह से ये कुछ पैरामीटर हमने यहाँ पर रीड किए हैं और कुछ पैरामीटर हमने सेट किए हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में माइक्रो 850 PLC का BFD के साथ मॉडबस के थ्रू
कम्युनिकेशन किया, साथ ही साथ उसको मोटर को स्टार्ट स्टॉप किया और फ्रीक्वेंसी भी पीएलसी के थ्रू सेट की। तो आज की क्लास में बस उतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो ये हमारा स्काडा पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब जैसे ही हम इसको स्टार्ट कमांड देंगे तो आप देख पाएंगे इस मोटर का कलर ग्रीन हो गया है और ये स्टार्ट हो चुकी है और 10 हर्ट्ज की स्पीड से ये चल रही है। तो इसके कुछ पैरामीटर भी हमने रीड किए हैं, जैसे कि जो हमने सेट किया है वो यहाँ पर पैरामीटर शो कर रहा है। ये 100 का मतलब है 10 हर्ट्ज हो गया है, ये सेट हुई है। ये आउटपुट दिखा रहा है कि इतना फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फीडबैक दे रहा है। और ये करंट का है, ये इनपुट वोल्टेज का है, ये आउटपुट वोल्टेज का है। तो इस तरह से ये कुछ पैरामीटर भी यहाँ पर शो कर रहा है। अब अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये रिवर्स में चलने लगी और इसका मोटर का कलर ब्लू हो गया है, तो ये रिवर्स में चलने लगी, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और अगर हम इसको स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप हो गई, ये आप देख पाएंगे यहाँ पे स्टॉप हो गई। और अगर इसकी हम फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं। एक बार हम फॉरवर्ड रन करते हैं, अब देख पाएंगे ये VFD यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो अगर मान लीजिए 20 कर दी तो यहाँ पर ये आगे की तरफ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ये रीड करता हुआ यहाँ पर दिखेगा कि ये रीड कर लिया है और यहाँ पर भी ये 20 फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ से बहुत सारे पैरामीटर को हम चेंज करके VFD को मॉडबस के थ्रू स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर कोई भी वायर लगा नहीं है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे VFD में हार्डवायर में कोई भी वायर नहीं लगा है, सिर्फ मॉडबस के थ्रू ये केबल गई हुई है। NC01 केबल के साथ ये कनेक्ट है और इसी से ड्राइव स्टार्ट स्टॉप और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है।